हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चैप्टर 3 में जो है आइगन वैल्यूज एंड कैले हैमिल्टन थ्योरम का स्टडी करते हैं। तो आइगन वैल्यू एंड कैले हैमिल्टन थ्योरम को प्रूफ करने के पहले जो है कुछ इम्पॉर्टेंट जो है डिफिनीशन है जो देखते हैं पहले। जैसे है अभिलाक्षणिक आव्यूह, अभिलाक्षणिक सारणी, अभिलाक्षणिक समीकरण और आइगन मान, आइगन वैल्यूज स्पेक्ट्रम। देखिए अभिलाक्षणिक आव्यूह है क्या, ठीक। तो यदि ए कोई वर्ग आव्यूह है, ए क्या है, ए जो है कोई वर्ग आव्यूह है n क्रम का। कितने क्रम का है, n क्रम का। यह जो है वर्ग आव्यूह है, तो उसमें जो है या तो 2 ऑर्डर का वर्ग आव्यूह होगा या 3 ऑर्डर का होगा, ठीक। तो यहाँ पर और ए कोई वर्ग आव्यूह है जो कि n ऑर्डर का है, और जितने ऑर्डर का ये वर्ग आव्यूह है उतने ही ऑर्डर का जो है एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेते हैं, ठीक। और तथा लेम्डा जो है एक अदिश राशि है। लेम्डा क्या है, अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी। तो ए माइनस लेम्डा आई क्या है, ए माइनस लेम्डा आई जो फाइंड करेंगे यह जो है अभिलाक्षणिक आव्यूह कहलाएगा। किसका, यह जो है अभिलाक्षणिक आव्यूह कहलाएगा दिए गए जो है आव्यूह का, इस आव्यूह का, ठीक। ए जो है n ऑर्डर का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, या तो 2 ऑर्डर हो या 3 ऑर्डर हो या 4 ऑर्डर हो, ठीक। और जिस ऑर्डर का ये मैट्रिक्स है उसी ऑर्डर का ये जो है इकाई आव्यूह होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तथा लेम्डा जो है एक जो है अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी। तो ए माइनस लेम्डा आई जो फाइंड करेंगे यह जो है अभिलाक्षणिक आव्यूह कहलाता है दिए गए आव्यूह का, ठीक। तो जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक। एग्जाम्पल जो है नोट करते हैं, ठीक। देखिए यहाँ पर जैसे है मानते हैं कि a बराबर आपका जो है 1, 2, 2 और 4, 2/2 ऑर्डर का यह स्क्वायर मैट्रिक्स हुआ। तो जब जितने ऑर्डर का ये मैट्रिक्स होगा उतने ही ऑर्डर का जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेंगे। तो आई भी जो है 1, 0, 0, 1, ठीक। और एक जो है लेम्डा होगी अदिश राशि। तो यहाँ पर हम फाइंड करते हैं a माइनस लेम्डा आई, a माइनस लेम्डा आई। तो a कितना है आपका 1, 2, 2, 4 माइनस लेम्डा और इंटू आई 1, 0, 0, 1, ठीक। बराबर ये आपका हो जाएगा 1, 2, 2, 4 और माइनस आपका ये लेम्डा 0, 0 और लेम्डा, फिर बराबर आपका हो गया 1, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 माइनस लेम्डा और 2 माइनस 0, 2, 2 माइनस 0, 2 और 4 माइनस लेम्डा, ठीक। तो ये जो मैट्रिक्स फाइंड किए यही मैट्रिक्स जो है अभिलाक्षणिक आव्यूह कहलाएगी इस मैट्रिक्स का, ठीक। अब देखते हैं अभिलाक्षणिक सारणिक। तो जो ये मैट्रिक्स अभिलाक्षणिक मैट्रिक्स फाइंड किए हैं इसी को जो है अभिलाक्षणिक सारणी के रूप में लिखते हैं। यह मैट्रिक्स को a माइनस
लेमडा आई को जब इस तरह लिखेंगे तो यह जो है क्या होगा 1 माइनस लेमडा 2 और 4 माइनस लेमडा, यह जो है आपका अभिलाक्षणिक सारणी कहलाएगा। और एक चीज़ ध्यान ये देते हैं कि जो अभिलाक्षणिक आव्यूह फाइंड करते हैं, इसमें देखिए ध्यान से कि दिए गए स्क्वायर मैट्रिक्स के डायगोनल में ही अदिश राशि लेमडा को सब्ट्रैक्ट करते हैं, या जब डायरेक्ट जो है स्क्वायर मैट्रिक्स के डायगोनल से ही लेमडा को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वह जो है कैरेक्टरिस्टिक्स मैट्रिक्स ही होगा। ठीक, उसके बाद है अभिलाक्षणिक समीकरण। इस सारणी से जो है जो इक्वेशन फाइंड करेंगे वह जो है क्या होगा अभिलाक्षणिक समीकरण होगा। तो अभिलाक्षणिक समीकरण बनाते हैं। ठीक, तो अभिलाक्षणिक समीकरण क्या है, इस जो है मैट्रिक्स को अभिलाक्षणिक समीकरण 1 माइनस लेमडा, ठीक, इंटू 4 माइनस, यहाँ पर देखिए 1 माइनस लेमडा, ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई, और 4 माइनस लेमडा और -6 बराबर -4 बराबर ये आपका 0। तो यह इक्वेशन जो फाइंड किए हैं यही समीकरण जो है अभिलाक्षणिक समीकरण कहलाएगा। ठीक, अब इसे जो है सॉल्व करते हैं और सॉल्व करने के बाद लेमडा का मान जो आएगा वह जो है आइगन वैल्यू कहलाता है। तो सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए 4 माइनस 4 लेमडा माइनस लेमडा और प्लस लेमडा स्क्वायर -4 बराबर 0। ये 4 जो है कैंसिल होगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा लेमडा स्क्वायर -5 लेमडा बराबर 0। यही क्या है अभिलाक्षणिक समीकरण है। अब इसे जो है लेमडा का मान, यहाँ से लेमडा और लेमडा -5 बराबर 0, तो इस प्रकार लेमडा बराबर 0 और 5, दो मान फाइंड किए 0 और 5। तो यह 0 और 5 जो मान प्राप्त किए हैं यही जो है आइगन वैल्यू कहलाएगा या अभिलाक्षणिक मूल, कैरेक्टरिस्टिक्स मूल। और जब इसको जो है समुच्चय के सेट के रूप में लिखेंगे तो उसको जो है स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक, तो जब इस तरह जो है सेट के रूप में लिखेंगे तो यह क्या हो जाएगा स्पेक्ट्रम, इसी को जो है हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक, और आइगन सदिश क्या है ये भी देखते हैं। देखिए आइगन सदिश ये है कि यदि ए जो है क्या होगा, वह जो है n/n क्रम का कोई अवयव है। ठीक, n/n क्रम का कोई अवयव है तो आइगन सदिश फाइंड करते हैं x बराबर, ठीक, यहाँ पर हम लेंगे x1 x2 डैश 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 xn। ठीक, जहाँ x इज नॉट इक्वल टू 0, x क्या है 0 के बराबर। क्या कहे थे कि ए क्या है, a जो है कोई जो है n/n क्रम का अवयव है। ठीक, तो स्तंभ सदिश तथा यहाँ पर जो है लेमडा जो है यह क्या है अभिलाक्षणिक मूल है जो यहाँ पर फाइंड किए हैं आइगन मान। ठीक,
तो स्तंभ सदिश x बराबर इतना फाइंड करेंगे जहाँ x इज नॉट इक्वल टू 0 और ax बराबर लेम्डा x इस कंडीशन को संतुष्ट करता है, ax बराबर लेम्डा x को, तो वह जो है क्या कहलाएगा, आइगन सदिश। ठीक, तो यह आइगन सदिश न्यूमेरिकल जब इस पर जो है आधारित जो है न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो यह क्लियर होगा। ठीक, इसी प्रकार है कैले हैमिल्टन थ्योरम। तो कैले हैमिल्टन थ्योरम ये कहता है कि यदि कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्या है, यदि कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो वह स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक, जो भी यहाँ पर अभिलाक्षणिक समीकरण बनाएंगे तो उसको वह संतुष्ट करता है। जैसे कि पिछले जो है जो एग्जाम्पल लिए थे तो उसमें था आपका लेम्डा और लेम्डा माइनस 5 बराबर 0 है। तो इस समीकरण को यदि वो संतुष्ट करेगा तो वह जो है क्या होगा, कैले हैमिल्टन थ्योरम को प्रूफ करता है। ठीक, तो निम्न जो है न्यूमेरिकल हल करते हैं और उस न्यूमेरिकल को देखते हुए क्या क्या फाइंड करेंगे, अभिलाक्षणिक अवयव, अभिलाक्षणिक सारणिक, अभिलाक्षणिक समीकरण, आइगन वैल्यू, आइगन सदिश, स्पेक्ट्रम या कैले हैमिल्टन थ्योरम। ठीक, तो आइए जो है पहले फाइंड करते हैं आइगन वैल्यू एंड आइगन सदिश। ठीक, यहाँ पर एक नोट करते हैं क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं, देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन नोट किए हैं कि अवयव a बराबर इतने का अभिलाक्षणिक अवयव, अभिलाक्षणिक समीकरण, आइगन मान, जिसको जो है अभिलाक्षणिक रूट, अभिलाक्षणिक मूल भी कहते हैं, और स्पेक्ट्रम प्राप्त करो। तो ये प्राप्त करते हैं। ठीक, तो पहले क्या करते हैं कि जो मैट्रिक्स है यह 2 ऑर्डर का है, तो इतने ही ऑर्डर का एक यूनिट मैट्रिक्स लेते हैं, इकाई अवयव। तो पहले a बराबर आप लिखेंगे 1 2 3 2। ठीक, और इकाई अवयव एक लेते हैं 1 0 0 1, और एक लेम्डा जो है इकाई सदिश। तो इस प्रकार अभिलाक्षणिक अवयव a माइनस लेम्डा आई बराबर, यहाँ से क्या बताए थे कि इसके डायगोनल से लेम्डा जो है डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो जो मान प्राप्त होगा वह अभिलाक्षणिक अवयव होगा। तो यहाँ पर जो है 1 माइनस लेम्डा 2 3 और 2 माइनस लेम्डा, यह क्या है, अभिलाक्षणिक अवयव है। और इसे हल भी कर सकते हैं, यहाँ पर लेम्डा से मल्टीप्लाई करके इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इतना ही मान फाइंड होगा। अब जो है अभिलाक्षणिक समीकरण बनाते हैं। तो अभिलाक्षणिक समीकरण फाइंड करने के लिए इस जो है अभिलाक्षणिक अवयव को जो है अभिलाक्षणिक सारणी में चेंज करते हैं। तो अभिलाक्षणिक सारणी a माइनस लेम्डा आई बराबर, तो अभिलाक्षणिक सारणी 1 माइनस लेम्डा 2 3 2 माइनस लेम्डा। इस सारणी को हल करते हैं, अर्थात समीकरण बनाते हैं। तो ये देखिए इस तरह, तो 1 माइनस लेम्डा 2 माइनस लेम्डा माइनस ये कितना है 6 बराबर 0। यह क्या हुआ, यह अभिलाक्षणिक समीकरण कहलाएगा। इसे अभी और हल करते हैं। 2 माइनस 2 लेम्डा, ठीक, फिर माइनस लेम्डा और प्लस लेम्डा स्क्वायर माइनस 6 बराबर 0। अब देखिए ये लेम्डा स्क्वायर, ठीक,
-3 लैम्डा और -4 बराबर 0। ये क्या आया? आपका अभिलाक्षणिक समीकरण फाइंड हो गया। अब इसे लैम्डा का मान फाइंड करते हैं। तो लैम्डा का मान फाइंड कर सकते हैं। लैम्डा स्क्वायर माइनस, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम जो है कर सकते हैं -4 लैम्डा प्लस लैम्डा -4 बराबर 0। तो लैम्डा कॉमन लेंगे तो लैम्डा -4 प्लस लैम्डा -4 बराबर 0। तो इस प्रकार जो है आपका आ जाएगा लैम्डा बराबर 4, यहाँ पर 1 मिनट, लैम्डा -4 और लैम्डा प्लस 1 बराबर 0। तो लैम्डा का मान आपका आ जाएगा लैम्डा बराबर -1 और लैम्डा बराबर 4। तो दो मान आए। तो लैम्डा का मान -1 और 4, यह क्या हुआ? आइगन मान। ठीक। और जब इसे जो है सेट के रूप में लिखते हैं तो वह क्या होता है? स्पेक्ट्रम। तो यहाँ पर स्पेक्ट्रम बराबर लिख सकते हैं। ठीक, यहाँ पर स्पेक्ट्रम बराबर हम लिख सकते हैं स्पेक्ट्रम बराबर आपका होगा -1 और 4। तो इस प्रकार दिए गए आव्यूह का क्या क्या फाइंड किए? अभिलाक्षणिक आव्यूह, अभिलाक्षणिक सारणी, अभिलाक्षणिक समीकरण और आइगन मान और स्पेक्ट्रम। इसी प्रकार जो है अगले वीडियो में इससे भी टफ जो है सारणी का अभिलाक्षणिक आव्यूह, अभिलाक्षणिक समीकरण, आइगन मान, स्पेक्ट्रम तथा कैले हैमिल्टन प्रमेय सत्यापित करेंगे। ठीक। यदि ये वीडियो आप सभी को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट्स करना ना भूलें। धन्यवाद।